एक बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 42 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिखी है जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके चीफ विप्स को लेटर लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि वो इस मॉनसून सेशन के दौरान स्टेटहुड के मुद्दे को जोर शोर से उछाले, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस पर राजनीति खूब गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको हेल कर रही है, इसको एक अच्छा कदम मान रही है, लेकिन बीजेपी इस पर क्या बोल रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सत शर्मा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल शाम की डेवलपमेंट है, चीफ मिनिस्टर ने 42 पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनके एमपीज़ लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उनको लेटर लिखी है। उनको कहा है कि वो अपने एमपीज़ को ये आग्रह करें कि वो इस मुद्दे को उठाए, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के मुद्दे को उठाए, जो 2019 से उनके मुताबिक छीना गया है, वो राइट वापस दिलवाने की कोशिश करे। इस चीज़ को बीजेपी किस तरह से लेती है? उमर साहब ने जब चुनाव लड़ा था वो जानते थे कि किस असेंबली में वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले तो ये नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद उनके ध्यान में था कि हो सकता है वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी वो मुख्यमंत्री बने। और वो जानते थे कि वो यूटी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पावर्स क्या रहने वाली। आप ये मानकर चलिए कि जिस इंसान को, जिस नेता को, जिस मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं, और वो शख्स जिसके ऊपर पूरा विश्व जो है वो विश्वास करता है, और आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि उचित परिस्थितियां आने पर हम सबको स्टेटहुड मिलेगा, तो इसमें क्या गलत है? हम लोग परिस्थितियां ही नहीं आने दे रहे। पहली असेंबली में हम लोगों ने 370 मांगा, 35 से मांगा, हम सब जानते थे, वो भी जानते थे कि जिन नेताओं ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 370 हटाया, 35 से हटाया, वो सत्ता में है। 370 दफन हो चुका है और वो कभी बाहर नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। उसके बावजूद असेंबली खराब की गई और यहाँ का वातावरण खराब करने में इन लोगों की विशेष भूमिका है, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये जो आज गठबंधन की सरकार है, अगर आप लोग पिछली गठबंधन सरकार के समय के अंतराल में देखिए, कई ऐसे इवेंट्स आएंगे, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इंडिविजुअली, एक ने पहली वार नादाद रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरी बड़ी इंडिविजुअल मीटिंग में जिसमें ऑल पार्टी मीट थी, उसमें कांग्रेस जो थी वो नादाद रही, और वातावरण अच्छा हो इसके लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। आज की परिस्थितियों में भी, इससे पहले जब 370 हमारे ऊपर थोपा गया था, जब तक ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, इन्होंने कभी किसी, ये मुख्यमंत्री पहले भी रहे, इन्होंने किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे बड़े नेता को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लिखा कि हम लोगों को विशेष दर्जा है, आप क्यों नहीं रह रहे? आप मानकर चलिए, जिस इंसान को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मर्जी लिखेंगे, और एक छोटा सा डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट माननीय एलजी साहब के पास है, और वो भी यही कह रहे हैं, वो भी हमें सुनिए, वो भी हमें तकलीफ हो रही है। इतनी ट्रांसफर्स मैं कर रहा हूं, लगातार ट्रांसफर्स लगातार हो रही हैं, लगातार ऑफिसर्स की एलिवेशन हो रही है, एक्सीएन से एससी बन रहे हैं, एससी से चीफ इंजीनियर बन रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और आप डिपार्टमेंट गिनना शुरू करेंगे तो हाउसिंग एंड अर्बन में ही 17 डिपार्टमेंट में 17 अलग डिपार्टमेंट हैं। मैं वहां का मंत्री रहा हूं, और आप मानकर चलिए एक छोटा सा डिपार्टमेंट एलजी के पास है, वो भी हमें तकलीफ हो रही है। सरकार चलाइए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, लेकिन देखिए लोगों को सुविधाएं दीजिए। उसमें जो लेटर में उन्होंने कहा है कि जो ड्यूअल पावर सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पुलिस रहेगी और एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दूसरे पावर्स रहे, ये ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक, ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा स्टेट पावर्स चाहिए, जो स्टेट फुल फ्लेज्ड चाहिए। समीर जी, जब चुनाव लड़ा गया था, क्या उनको पता नहीं था? उनको पता था यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं, यूटी की परिस्थितियां कैसी होती हैं। उसके बावजूद होम मिनिस्टर साहब ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और जो उनका कहा है पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, ये मानकर चलिए। और प्रधानमंत्री जी जम्मू को स्टेटहुड अवश्य देंगे। हम अच्छी परिस्थितियां लाने का प्रयत्न करें, और हम कभी किसी को लेटर लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास जाइए ना, उचित परिस्थितियां लाइए ना।
हमें स्टेटहुड अवश्य मिलेगा, इसमें कोई लेकिन कल परसों की बात है कि परसों 8 अगस्त को अब जुडिशरी भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई शुरू करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि कोर्ट के जरिए अब इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, कोर्ट के बारे में हमारी तरफ से कोई बयान नहीं जाएगा। उनका फैसला जो है वो सर्वोपरि है। जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा उसको हम लोग मानेंगे, वो हमारे लिए मान्य है। और हमारे लिए यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ईश्वर के बाद कोर्ट जो है नीचे मैटर करती है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सबको मानेंगे। लेकिन आप लास्ट में कि क्या आप ये कह रहे हैं, जो आपकी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जल्दबाजी में कोई ऐसा नहीं बयान देना चाहिए या ऐसा करना नहीं चाहिए कि समय है, अभी साल भी नहीं हुआ, अपने साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। सड़कें मैंने नहीं बनाई, पानी मैं नहीं दे सका, मुफ्त बिजली मैं नहीं दे सका, नौकरियां मैं नहीं दे सका। लोगों को अब लगना शुरू हुआ है कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब उनको लगता है कि जब लोग प्रश्न करेंगे तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए क्या है, वो खुलकर बाहर इसलिए आ रहे हैं जबकि उनको मालूम है ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है लोगों की डेवलपमेंट, लोगों की तरक्की के लिए उनको काम करना चाहिए। और आज का विषय ये है कि यहाँ पर अच्छी परिस्थितियां आए, उसके लिए उनको लोगों को काम करना चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।